मिला ना? क्या हमारा मन कहीं से भी धर्म को छू रहा है कि वैसे धर्म की दुहाई दी जा रही है? पहला चरण पक्का कर लो सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा तप। तप माने इंद्रियों को साधना, मन को साधना। आपको क्या बता रहे थे, यहाँ से मुड़ गए थे। 5 ज्ञानेंद्रिय है, इंद्रियों को कैसे साधे? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्म इंद्रिय है। ज्ञान इंद्रिय जिनके द्वारा विषय का ग्रहण किया जाए, जैसे आंख इंद्रिय है, इसके द्वारा क्या करते हैं, रूप को पकड़ते हैं, देखते हैं कौन कैसा है, कहाँ है, कैसा दृश्य है, इसे ज्ञान इंद्रिय कहा। कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, शब्द को पकड़ती है, क्या बोला जा रहा है। रसना इंद्रिय रस को चखती है, स्वाद चखती है, कैसा भोजन है, कैसा स्वाद है, ये ज्ञान इंद्रिय है। त्वचा इंद्रिय स्पर्श को महसूस करती है, ठंडी हवा है कि गर्म हवा है, ये अनुभव करती है, ये ज्ञान इंद्रिय है। नासिका इंद्रिय गंध को ग्रहण करती है, कैसी गंध आ रही, कैसी खुशबू आ रही, ये है ज्ञान इंद्रिय। और जिन इंद्रियों के द्वारा विषय का त्याग किया जाता है उनको कहते हैं कर्म इंद्रिय। हाथ से लेन देन होता है, कर्म इंद्रिय। पांव से चलते, मार्ग त्यागते, आगे बढ़ते, कर्म इंद्रिय। मूत्र इंद्रिय, गुदा इंद्रिय, मल मूत्र का त्याग किया जाता है। रसना इंद्रिय में 2 इंद्रिय बैठी है इकट्ठी, रस लेने वाली भी इससे ज्यादा खटपट होती है, रस भी लेती है और बोलकर शब्द का क्या करती है, त्याग करती है, एक कर्म इंद्रिय है। तो और प्रत्येक इंद्रिय जब तक उसके साथ मन नहीं होता वो इंद्रिय काम नहीं करती है। मतलब तप कैसे करे? तप इसी को नहीं समझ लेना कि जटा बढ़ा ले चाहे भस्म रमा ले, 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 चाहे पड़ा ले दुकान ज्ञान बिना, चाहे पड़ा ले दुकान ज्ञान बिना। तो इसी को तपस्या नहीं मान लेना, वो तो बाह्य साधन है जो आपको अभी अभी बताया। पानी पीने से लेकर स्नान, वस्त्र, आभूषण, भोजन, व्यावहारिक जगत के जितने भी कार्य हैं वो सब क्या है, बाह्य साधन है, केवल मन को साधने के लिए। तो तब मन जब तक जिस इंद्रिय के साथ नहीं होता वो उस विषय को ग्रहण नहीं करती है। तो मन, तपस्या का मतलब मन को साधे, उन इंद्रियों के पीछे न भागने दे। कैसे साधे? आंखें खुली है, कान भी खुले हैं, बीच जगत में हो, लेकिन हमारी आंखें देखते हुए भी न देखे। कब नहीं देखेगी? जब आंख में मन नहीं होगा, देखकर भी अनदेखे जैसा होगा। जैसे यूं समझ लो इस बात को, आप कहीं जा रहे हो मार्ग से, बाजू से कोई व्यक्ति निकल गया, कोई बहन निकल गई, कोई बच्चा निकल गया, लेकिन आपका मन किन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। देखा भी, साइड से कोई निकला भी है, लेकिन मन आंख इंद्रिय में नहीं था। सामने से कोई मिला, पूछा अमुक व्यक्ति को आपने देखा क्या? तो आप कहते हो ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं देने का मतलब ऐसा तो है नहीं कि आंखें बंद करके चल रहे थे। ध्यान का मतलब उस समय हमारा मन किन्हीं और विचारों के चिंतन में चल रहा था, जिसको यूं कह देते हो, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ,
जितना ही मचल जाए, जितना इसे समझाऊं। तो मन किन्हीं और विचारों में मचला हुआ था, देखकर भी नहीं देख पा रहा था। बस उसी प्रकार से रहे व्यवहारिक जगत में। तप का मतलब है देखते हुए भी न देखे, सुनते हुए भी न सुने, भोजन का रस स्वाद चखते हुए भी न चखे। कभी कभी ऐसा प्रयास करके देखे, भोजन कर रहे हैं लेकिन फिर भी मन यदि रसना इंद्रिय का साथ नहीं देगा तो स्वाद, रसना इंद्रिय स्वाद नहीं चख पाएगी जब तक मन साथ नहीं होगा। तो मन को क्या करें, इंद्रियों से साधे, इंद्रियों के पीछे दौड़ाए नहीं। तीसरा चरण धर्म का पहला चरण सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा तप। तप रतन भैया मन को साधे। इंद्रियां भला मन को अपनी तरफ खींचेंगी। मन मेरा साथ दो, मुझे देखना है, मेरा साथ दो, मुझे सुनना है, मेरा साथ दो, मुझे स्पर्श का अनुभव करना है, मेरा साथ दो, मुझे रस चखने हैं। लेकिन फिर भी मन को जबरन साधे, इसे क्या कहा, तप। ये धर्म का कौन सा चरण है, तीसरा। और चौथा चरण दान। फिर आपको कहा जा रहा है बाहर ये जो रुपए पैसे वाला दान है ना, यहाँ इसकी बात नहीं है, ये तो फिर पीछे पीछे अपने आप आएगा। पहले हमारा मन सही मूल है जो धर्म है उसको स्वीकार करें तो ये बातें तो अपने आप आएंगी, फिर स्वाभाविक आएंगी, रुक ही नहीं पाओगे। ये सब अपने आप घटेगा। न चाहते हुए भी अपने आप धर्म के कार्य करोगे, न चाहते हुए भी सत्संग सुनोगे, न चाहते हुए भी अनुष्ठान करोगे दिव्य दिव्य, न चाहते हुए भी तीर्थ यात्रा करोगे। लेकिन कब, जब पहले हमारा मन धर्म के जो भीतर ही चारों चरण समाहित हैं उन चरणों को स्पर्श करे, उन चरणों को छुए। चौथा चरण कौन सा है धर्म का, दान। और कहते हो भाई सबसे बड़ा शांति का दान। सत्संग को महान क्यों कहा, सत्संग के अंदर सबके मन को क्या मिलती है, शांति मिलती है, भले ही उतनी देर के लिए। तो सबसे बड़ा दान शांति का दान। किसको दे, हम अपने मन को ही दे कम से कम। मन संतप्त कब होता है, जब कौवे की दृष्टि को अपना लेता है। कौवा क्या करता है, गोलक एक है, आंखें दो हैं, लेकिन कितना जल्दी 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 इधर उधर ताकता है। ऐसी काक दृष्टि हमारे मन की न हो, ऐसी चंचल वृत्ति हमारे मन की न हो। मन को क्या दो, शांति का दान। मन ही मन को शांति का दान दे, कोई और दूसरा न दे। और मन क्या बला है फिर, अब मन को कैसे समझे, मन कोई पहाड़ नहीं, कोई पर्वत नहीं। आत्मा क्या है, उसका क्या लक्षण है, वो तो समझ गए आप। धर्म और आत्मा दो नहीं है नारायण, ध्यान रख लेना। धर्म और आत्मा दो, ये जो चारों लक्षण बताए हैं ये धर्म के बताए हैं, तो ये आत्मा के है। सही मायने में तो आत्मा के न कोई गुण है न कोई धर्म है, ये सब उनको नहीं छू सकते। लेकिन ये मन को यूं समझ लो बहलाने के, जैसे बच्चे को बहला नहीं दिया जाता, स्कूल चलो ना, ये लो टॉफी लो, चॉकलेट लो, चलो स्कूल। अब टॉफी से तो पढ़ाई आने वाली। एक और कड़वी बात है, चारों चरण धर्म के समझ गए ना भैया, सत्य, अहिंसा, तप और दान। सत्य ईश्वर है, अंश रूप से हमारे भीतर है, हमारा मन उस सत्य का संकल्प है, ठीक है। अहिंसा, हम अपने मन को बेचैन न करें, संतप्त न करें। तप, अपने मन को साध कर रखे जबरन, सबके भीतर रहते हुए भी कभी कभी ऐसा किया करो। नाना प्रकार के पदार्थ रखे हैं,
और हमारी इंद्रियां लालायित है उधर, रसना इंद्री मन को खींच रही है, लेकिन कोशिश किया करो, कभी कभी अभ्यास करो, नहीं पाएंगे, अभ्यास किया करो। जैसे भागवत जी का प्रसंग है, माँ देवहूति कपिल भगवान के पास गई है और कहा, पुत्र मेरे मन ने संसार के जितने